नमस्कार, मैं विकास सोलंकी। स्वागत है आप सभी का द PS लर्निंग्स यूट्यूब चैनल पर। आप लोगों के लिए मैंने प्रॉफिट एंड लॉस की अब सीरीज स्टार्ट कर दी है, जिसमें कि तीसरा वीडियो है। जिसमें कि आज हम बात करने वाले हैं ऐसे क्वेश्चंस की जिनमें कहा होता है कुछ वस्तुओं का क्रय मूल्य कुछ अन्य वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, या फिर इसमें कुछ आपका प्रॉफिट या लॉस दिया होता है। इस टाइप के क्वेश्चन उसमें हम लेने वाले हैं। तो यदि आप वीडियो देख रहे हैं तो एक बार लाइक कर देना, कमेंट करके लास्ट में जरूर बताना वीडियो कैसा लग रहा है। और आप वीडियो पर आए हैं तो पूरा वीडियो देखकर जरूर जाएं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि सब्सक्राइबर बढ़ना चैनल पे बहुत जरूरी है। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन है आपका 50 प्यालों का लागत मूल्य 40 प्यालों के विक्रय मूल्य के बराबर है। इस क्रय विक्रय में लाभ प्रतिशतता बतानी है हमें। अब देखिए, लागत मूल्य या फिर कॉस्ट प्राइस हम ले लेते हैं। इस क्वेश्चन को हमें कैसे सॉल्व करना है, देखिए क्वेश्चन इस प्रकार का आता है। देखिए 50, अब तक आपके लिए क्या बताया गया था, चलो मैं आपके लिए बताता हूं। ठीक है, 50 प्यालों का क्रय मूल्य 40 प्यालों के विक्रय मूल्य के बराबर है, यानी कि 40 का एसपी। देखो मैं आपके सामने एक चीज लिखता हूं जो क्वेश्चन में दिया गया था। अभी तो मैंने ये लाइन लिख दी सीधा सीधा, आपको थोड़ी सी समझने में इसे अटपटी लग रही होगी। मैंने क्या लिखा था, मैंने लिखा 50 प्यालों को मैं लिखता हूं का क्रय मूल्य बराबर 40 का विक्रय मूल्य। एकदम बारीकियों से लेने वाले हैं और लास्ट में पूरा टॉप लेवल इसका करने वाले हैं। एकदम सिंपल से आपको समझाता हूं कि होता कैसे है। अब देखिए, मैंने क्रय मूल्य को आपको क्या बताया था, सीपी लिख लेते हैं। विक्रय मूल्य मैंने आपके लिए क्या बताया था, एसपी लिख लेते हैं। और मैंने आपके लिए बताया था का की जगह घोड़ा लग जाता है, यानी कि 50 इंटू सीपी बराबर 40 इंटू एसपी। अब अगर मैं इसके लिए इसे मैं अगर x नाम देता तो इसे मैं 50x लिख सकता हूं। सीपी को मैं x नाम देता, इसके लिए मैंने सीधे सीधे क्या किया, मैंने लिख दिया 50 का सीपी बराबर 40 का एसपी। ठीक है, मैं समझता हूं ये चीज बहुत अच्छे से क्लियर हुई होगी। जो कि इसे लिखना चाहे भी लिख सकता है। ठीक है, अब हम देखते हैं यदि 50 का सीपी बराबर 40 का एसपी है तो हमें क्या करना है, यहां से इसका रेशियो निकाल लेते हैं। ठीक है, इसका सबसे पहले हम रेशियो निकाल लेते हैं। तो 50 देखिए सीपी अपॉन एसपी क्या हो जाएगा आपका 40 अपॉन 50। ठीक है, यानी कि मतलब ये हुआ कि कोई चीज 40 रुपए की और 50 में बेची जा रही है। बात आई समझे, ऊपर 40 है, सीपी 40 हो गया और एसपी 50 हो गया। 40 रुपए की चीज 50 में बेची गई, हमसे कहा परसेंटेज प्रॉफिट कितना होगा, तो 10 का हमें प्रॉफिट हो रहा है यहाँ पे, प्लस 10 हो रहा है, तो 10/40 इंटू 100। ठीक है, इसको सॉल्व करना है, हमारा 25% आंसर हो जाएगा। पहला क्वेश्चन है, इसलिए मैंने आपको समझाने के लिए इतना सारा कुछ लिख रखा है। अब नेक्स्ट जैसे मैं क्वेश्चन लेने वाला हूं, इतना सारा हम कुछ नहीं लिखने वाले, सीधे मैं क्वेश्चंस को करने वाला हूं। ठीक है, मैंने देखा 50 प्यालों का जो क्रय मूल्य है वो 40 प्यालों के विक्रय मूल्य के बराबर है, यानी कि 50 का क्रय मूल्य बराबर 40 का विक्रय मूल्य, यानी कि 50 का सीपी बराबर 40 का एसपी। यहां से मैं सीपी और एसपी का रेशियो निकालता हूं, सीपी अपॉन एसपी। सीपी 40 हो गया, एसपी 50 हो गया, ये से 10 ज्यादा है, 10/40 गुणा 100 25% आपका आंसर हो जाएगा। मैं समझता हूँ क्वेश्चन बहुत अच्छे से आपको क्लियर हुआ होगा, और अगर आपको क्लियर हो और स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। उसके नेक्स्ट में इसी प्रकार का क्वेश्चन लेने वाला हूं, देखते कितनी जल्दी से क्वेश्चन होता है। पहला क्वेश्चन इसलिए मैंने इतना समझाने के लिए आपको लिख दिया है। देखिए क्वेश्चन है आपका 25 वस्तुओं का क्रय मूल्य उनमें से 20 के विक्रय मूल्य के बराबर है, लाभ या हानि का प्रतिशत बताना है। अब देखिए क्वेश्चन ये है आपके पास 25 का क्रय मूल्य यानी कि 25 का सीपी बराबर है 20 का एसपी। तो आप एक चीज और कर सकते हैं, मैं यहां पे क्या कर रहा हूं, सीपी अपॉन एसपी कर रहा हूं। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं 20/25 कर ले रहे हैं। ठीक है, एक काम आप और कर सकते हैं, आपने देखा यहां पे क्या है, इसको आप सीपी मान लें। ठीक है, और ये जो इधर लिखा हुआ है इसको एसपी मान लें, ये भी कर सकते हैं आप। अब देखिए आपने 20 और 25 5 का डिफरेंस आ गया। ठीक है, 5 वो भी ज्यादा है, एसपी ज्यादा है, सीपी कम है, तो सीपी नीचे ले लेते हैं, इसे हम काउंट कर लेते हैं। अब देखिए, अब यहाँ पे परसेंटेज बार बार निकालना पड़ रहा है, इसको ना निकालना पड़े हमने क्या किया, जैसे हमने देखा 5/20, 5 चौके 20, 1/4 किसकी फ्रैक्शन वैल्यू होती है,
तो आप बता देंगे कि ये 25% की होती है और 25% आपका आंसर हो जाएगा। तो मैं समझता हूं बहुत अच्छे से आपको क्लियर हुआ होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब क्वेश्चन बहुत ही अच्छे आने वाले हैं, बढ़िया लेवल के क्वेश्चन होने वाले हैं, बस आप लास्ट तक बने रहिएगा। इस टाइप के क्वेश्चन के आपके सारे डाउट खत्म हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, एक व्यापारी को 25 मीटर कपड़ा बेचने पर 5 मीटर कपड़े के बिक्री मूल्य के बराबर लाभ होता है। ठीक है, यानी कि तो हमसे पूछ क्या रहा है, तो तदनुसार उस व्यापारी का लाभ कितने प्रतिशत होगा। ठीक है, यानी कि मतलब ये है 25 मीटर किसी ने कपड़ा बेचा, कपड़ा बेचने के बाद रिजल्ट ये निकला उसको जो प्रॉफिट हुआ वो 5 मीटर कपड़े के विक्रय मूल्य के बराबर होगा। यानी कि कहने का मतलब ये हुआ 25 का जो सीपी है, 25 मीटर कपड़े का जो कॉस्ट है, अगर मैं इसे बता दूं कि इसमें कोई प्रॉफिट कोई लॉस नहीं हुआ है, यानी कि मैं 25 मीटर एसपी के बराबर होना चाहिए। बात आई समझ में? अगर मैं कह दूं यहाँ पे कोई प्रॉफिट कोई लॉस नहीं हो रहा है तो 25 का सीपी बराबर 25 का एसपी होना चाहिए। बट इसने क्या कहा, उसने कहा कि 5 मीटर कपड़े का बिक्री मूल्य हमें और मिल जाता है, यानी कि लाभ प्राप्त होता है। लाभ प्राप्त होने का मतलब क्या है, इतना बेचने में 5 मीटर का और मिल जाता है, वो भी बिक्री मूल्य के बराबर। बिक्री मूल्य मतलब एसपी के बराबर। जब भी हमें लाभ आएगा आपको इतना ध्यान रखना है। वैसे लाभ क्या होता है, लाभ जो होता है वो प्रॉफिट मतलब प्लस करके ऐड होता है। सीपी में कुछ भी ऐड होता है तब हमें क्या मिलता है, प्रॉफिट मिलता है। बात आई समझ में? सीपी में जब भी कुछ ऐड होता है, प्रॉफिट मतलब कुछ भी ऐड होता है, तब भाई हमारा क्या कहलाता है, तब वो प्रॉफिट के रूप में होता है, जो प्लस होता है वो। अगर मैं एसपी में से वो जो प्रॉफिट है उसको माइनस कर दूं तो ये सीपी के बराबर हो जाना चाहिए। बात आई समझ में? यार मान लो कि कोई चीज हमारे पास है, मान लो हमने 100 रुपए की है, उसको मैंने 120 में बेचा, यानी कि 20% का प्रॉफिट हुआ। अब मुझसे कहा जाए कि इसको अब आप बताइए कि कितने रुपए कम कर दें, तो 20 रुपए कम कर दीजिए। ऐसी 5 चीजें को ज्यादा मूल्य मिला है तो लाभ के जहां पे लाभ हो वहां आपको माइनस कर देना है। ठीक है, 5 का एसपी हम माइनस कर देंगे। बात आई समझ में? 25 का सीपी 25 के एसपी का लाभ होना चाहिए, कोई प्रॉफिट कोई लॉस ना हो। 5 का लाभ हो इसलिए 5 मैंने माइनस कर दिया, यानी कि 25 सीपी बराबर 20 एसपी हो जाएगा। सीपी 20 हो जाएगा, एसपी आपका 25 हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी आप 5/20 हो जाएगा, 5 चौके यानी कि 1/4 गुणा 100, यानी 25% यहां भी आपका आंसर हो जाएगा। तो मैं समझता हूँ क्लियर आपके लिए हो गया होगा। ऐसे और क्वेश्चन लेंगे जिनमें प्रॉफिट एंड लॉस ऐसे दिया होगा और सीधा क्वेश्चन होगा, बस प्रॉफिट माइनस करना है और जो लॉस होगा उसको ऐड करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, इसको मैं अभी रफ कर दूं। अगला क्वेश्चन है हमारा, 21 चीजों को बेचने पर हानि, देखिए अब लॉस हो रहा है, 3 चीजों के विक्रय मूल्य के बराबर होती है, तदनुसार वह हानि कितने प्रतिशत है। 21 चीजें बेची इसमें, इसका मतलब है 21 का सीपी जो है वो 21 के एसपी के बराबर होना चाहिए, कोई प्रॉफिट कोई लॉस ना हो। अब यहाँ पे क्या हुआ, लॉस हुआ। ठीक है, तो जो बेचा गया है उसमें उतने पैसे में और जोड़ दूं तो ये वाला निकल आएगा। कितने का हुआ है, 3 चीजों का विक्रय मूल्य के बराबर है। हानि जो हुई 3 चीजों का विक्रय मूल्य, यानी कि 3 का एसपी और जोड़ देता हूं मैं यहाँ पे, 3 एसपी जोड़ दिया। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, 21 सीपी बराबर 24 एसपी। ठीक है, यानी कि सीपी कितना हो गया हमारा, हमसे क्या हुआ, हानि कितने प्रतिशत है। ठीक है, सीपी हमारा 24 हो गया और एसपी 21 हो गया। टोटल अगर मैं नंबर्स में बात करूं तो 3 का लॉस हो गया, 3/24 गुणा 100। ठीक है, 3×8 = 100/8 कितना होता है, 12.5% होता है। मैं बार बार कहता हूं जिसे भी कैलकुलेशन करने में दिक्कत है मैं डायरेक्ट कैसे लिखता हूं, स्टार्टिंग परसेंटेज के 4 से 5 लेक्चर देख ले, उससे कैलकुलेशन की दिक्कत पूरी खत्म हो जाएगी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमारा, किसी वस्तु के क्रय मूल्य का 60% उसके विक्रय मूल्य के 50% के बराबर है, तो क्रय मूल्य पर लाभ या हानि का प्रतिशत बताइए। देखिए, क्रय मूल्य का 60% यानी कि सीपी का 60%। देखिए बहुत आराम से इस क्वेश्चन को हम कर जाएंगे, लैंग्वेज जितनी खतरनाक लग रही है उतनी होती नहीं है। का 50%, देखिए परसेंटेज दोनों तरफ है, मैं दोनों तरफ का परसेंटेज हटा देता हूं, इसे समझ में आया, थोड़ा सा बैक जाओ, परसेंटेज से परसेंटेज हटाया मैंने। सीपी इंटू 60 बराबर एसपी इंटू 50, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, तो सीपी अपॉन एसपी हो जाएगा हमारा 5/6। सीपी अगर 5 है, एसपी 6 है, एक ज्यादा हो गया,
यानी कि ये कितना हो जाएगा, अब हमसे प्रॉफिट परसेंट पूछा है, हमसे परसेंटेज प्रॉफिट हो जाएगा हमारा 1/5 गुणा 100 यानी कि 20%। ठीक है, तो 20% यहां पे आपका आंसर हो जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर पहला है, ये आपका आंसर होगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। बहुत मैंने प्यारे प्यारे आपके लिए क्वेश्चन लिए, सारे तरीके के इसमें हम क्वेश्चन करने वाले हैं, जितने तरीके के इस टाइप के आपके क्वेश्चन आते हैं आज के बाद आपसे ये क्वेश्चन नहीं छूटेंगे। देखो अगला क्वेश्चन आपका क्या है, किसी वस्तु को 21 रुपए में बेचने से आदमी को क्रय मूल्य के बराबर प्रतिशत हानि होती है, तो वस्तु का क्रय मूल्य है। देखिए मैंने आपके लास्ट वीडियो में इस टाइप का क्वेश्चन करा है, 144 वाला जो क्वेश्चन करा है, लास्ट वीडियो आप देख लीजिए, उसमें मिल जाएगा। चलो इसको मैं कराता हूं। 21, ठीक है, 21 रुपए में बेचने पर 21 में बेचा गया है, तो लॉस जो हो रहा है वो उसके क्रय मूल्य के बराबर हुआ है। यानी कि अगर कोई चीज x रुपए की है तो इसमें लॉस के बाद में 100 माइनस एक्स की बेची जाएगी। ठीक है, तो हमें 21 मिल रहा है। अब पहला तरीका ये है आपका कि आप क्या करें, इसमें x की वैल्यू फाइंड कर लें एक इक्वेशन बना के। बट मैं आपके लिए दूसरा तरीका बताता हूं। आपको इसमें जाना है ऑप्शंस पे। ऑप्शन में देखता हूं, पहला ऑप्शन है 30 और 70। ठीक है, तो हमें करना क्या है, हमने देखा 30, ठीक है, पहला ऑप्शन में रख के देखता हूं, यहां पे 30 गुणा, अब 30 देखिए 100 में से अगर मैं 30 माइनस करता हूं, ये x की वैल्यू मैं यहां पे 30 रख रहा हूं। ठीक है, तो मैं x ही तो निकाल लें, 30 रख रहा हूं। ठीक है, तो 30 गुणा 70, 100 में से 30 जाएगा 70/100, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 7 या 21। अरे पहला ऑप्शन ही मिल गया हमें, इसमें दूसरा वाला भी है, अथवा 70। तो 70 अगर मैं यहां पे रखूंगा फिर भी हमारा 70 गुणा 30/100 हो जाएगा, तो हमारा 7 या 21 यहां से भी हो जाएगा। यानी कि पहला ऑप्शन आपका आंसर है। देखिए पहला ऑप्शन मैंने रखा, मुझे आंसर मिल गया। अगर नहीं मिलता, अब देखिए अब इतना अगर आपको लिखना पड़ रहा है, थोड़ी सी दिक्कत है, आपको लिखना नहीं, आपको सीधे कैसे करना है क्वेश्चन को आपके लिए सिखाता हूं। देखिए आप एक काम कीजिए, आपने देखा कि ऑप्शन में 30 दे रखा है, और मैं 100 में से अगर 30 माइनस करता हूं, 30 में एक जीरो है, और जो मैं 100 में से माइनस करूंगा तो 70 आएगा, उसमें एक जीरो, 100 से 2 जीरो वाले, 2 जीरो ऊपर के, नीचे वाले 100 के 2 जीरो वो कट जाएंगे, 7 या 21 आ गया। ऐसे यहाँ पे 4 होता तो 6 चौके 24 आता। ठीक है, इस प्रकार से आप इसको रख के देख सकते हैं और आप सीधा सीधा आंसर कर सकते हैं। मैं समझता हूँ बहुत अच्छे से आपके लिए क्लियर हुआ होगा। जिसे नहीं क्लियर हुआ है वो एक बार दोबारा देख ले, इससे बहुत अच्छे से आपको समझना है, बहुत जल्दी इससे क्वेश्चन हो जाते हैं आपके। लेते हैं एक और क्वेश्चन इसमें। एक दर्जन बॉल पेन बेचने पर एक दुकानदार को 4 बॉल पेन के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हुआ, उसका लाभ प्रतिशत कितना है। और मैंने आपके लिए क्या बताया, 12 का सीपी बराबर 12 का एसपी लिखो, लाभ हुआ है तो माइनस कर दो। मैंने क्या बताया, लाभ हुआ तो वो लाभ घटा दो, आपका क्रय मूल्य निकल के बराबर में आ जाएगा। हानि हुई है तो ऐड कर दो, तब भी क्रय मूल्य निकल के आ जाएगा। 4 बॉल पेन के बराबर यानी कि 4, वो विक्रय मूल्य दिया है, हाँ विक्रय मूल्य 4 एसपी। अगर सीपी होता है तो सीपी लगाएंगे और उसको सॉल्व कर लेंगे। 12 का सीपी बराबर हो जाएगा आपका 8 का एसपी। सीपी हो गया आपका 8, एसपी हो गया 12, यानी कि 4/8 गुणा 100। 4/8 देखा, 1/2 हो रहा है, 1/2 किसका होता है, 50% का होता है। पहला ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। देखिए अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है बहुत ही प्यारा क्वेश्चन। देखिए 17 गेंदों को 720 रुपए में बेचने पर 5 गेंदों के क्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। ठीक है, गेंद का क्रय मूल्य क्या होगा। अब देखिए, अब एक बात बताइए, मैंने 17 गेंदें बेची तो मुझे 17 का सीपी चाहिए या नहीं चाहिए। मैंने जितना लगाया उतना मुझे चाहिए, अगर उतना नहीं मिला तो लॉस हुआ। ठीक है, तो यानी कि 720 रुपए में से बेच दिया, उसके बाद हमें लॉस कितना हो रहा है, तो हमें 5 वस्तुओं के 5 गेंदों के क्रय मूल्य के बराबर लॉस होता है। यानी कि 5 वस्तुओं का अगर मैं क्रय मूल्य इसमें और जोड़ देता हूं, 5 का सीपी इसमें और जोड़ देता हूं, तो ये मेरा 17 का सीपी आ जाना चाहिए। बात आई समझ में। 17 चीजें बेचने पर 720 रुपए में बेच, 17 चीजें 720 रुपए में बेचने पर 5 चीजों के क्रय मूल्य के बराबर हानि होगी। यानी कि 720 रुपए, यदि मैं 5 चीजों का, मैं 5 क्या है यहाँ पे 5 गेंदों का क्रय मूल्य और जोड़ देता हूं तो मुझे पूरे 17 के पैसे मिल जाएंगे, यही कहा गया है। तो हमसे पूछा क्या गया है, तो एक गेंद का क्रय मूल्य बताइए। बहुत सिंपल, इधर तो इसको इधर लेके आइए, 12 सीपी हो जाएगा, 5 माइनस कर देंगे, 17 माइनस 5 12, 720
12 से इसको काट देंगे, 6 बारी में जाएगा, तो सीपी बराबर 60 हो जाएगा हमारा। तो मैं समझता हूँ क्वेश्चन के माध्यम से आपके लिए बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। जब इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो आपको किस प्रकार से इनको सॉल्व करना है। यदि किसी को कोई दिक्कत रह गई है तो कमेंट में बता सकते हैं। वीडियो को बार बार देखिए और क्वेश्चंस को लिखिए। आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन बनाने की कोशिश कीजिए, ठीक है। जितना आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे उतना क्वेश्चन आपके लिए और ज्यादा इजी होते चले जाएंगे। तो यदि आपके लिए वीडियो पसंद आए तो एक बार लाइक जरूर कर देना, कमेंट करके बताना वीडियो कैसा लगा है, और शेयर जरूर करना वीडियो के लिए, और सब्सक्राइबर बढ़वाने की ज्यादा से ज्यादा कोशिश करें। आप भी सब्सक्राइब करें और लोगों से भी कहें सब्सक्राइब करने की, क्योंकि चैनल की ग्रोथ तभी पता चलती है चैनल ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब किया।